आज के इस शेरगाठी के शेरों के सामने बीच में खड़े हो ये बात कहना चाहता हूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं बिहार के तीसरे मरहले की चुनाव के इलेक्शन की मुहिम के खत्म होने तक मुझसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं ठहर सकोगे। आप अंदाजा लगाइए। अगर आप औकात और हैसियत को आपको दिखाना है तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 28 तारीख को आपकी ताकत, आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपकी इज्जत और आपके दबदबे को अगर बरकरार रखना है शेरगाठी में, हरगिज आरएसएस के चेहरे का साथ दो, बल्कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार के अपना वोट देकर शेरगाठी में अपने झंडे कल्चर की हिफाजत जितने भी वादे किए गए थे इन्होंने ही हमारे पीठ में खंजर घोंपा और हमको तबाह और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। ये बात आपको साफ तौर से समझना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बिहार में मुस्लिम अक़लियत या दलित का पोजीशन देखेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? 30 साल से आपने 15 साल आपने एक परिवार को वोट दिया, 15 साल आपने नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दिया, 30 साल में आखिर हासिल हुआ। मैं आज के इस शेरगाठी के शेरों के सामने बीच में खड़े हो कहना चाहता हूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं बिहार के तीसरे मरहले की चुनाव के इलेक्शन की मुहिम के खत्म होने तक मुझसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं ठहर सकोगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस पार्टी को जिसको आपने लालू प्रसाद यादव साहब की फोटो देकर उनको वोट दिया, आज वो एक दुर्गा वाहनी आरएसएस के तंजीम के जिम्मेदार को अपना कैंडिडेट बनाकर आपसे कह रहे हैं कि वोट दो। तो मैं शेरगाठी के शेरों के दरमियान में और हमारे घर में जो बैठी हमारी शेरनियां, हमारी मां और बहनें, काम करता हूं और आपको ये पैगाम देने आया हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ वोट डालना नहीं है। आज तुम्हारे दरमियान में तुम्हारा एक दीवाना, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे सामने आकर झोली फैलाकर तुमसे अपील कर रहा है कि तुमने 30 साल आरजेडी, नीतीश कुमार, कांग्रेस का साथ दिया, अब एक 5 साल तुम इस दीवाने का साथ दे दो। आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि दुर्गा वाहिनी से ताल्लुक रखने वाले एक जिम्मेदार को, आरएसएस को आरजेडी ने टिकट दिया। क्यों टिकट दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपकी कोई औकात और हैसियत आरजेडी और कांग्रेस में नहीं है। आज अफसोस इस बात का है कि गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा क्योंकि ये जानते ये कहां जाएंगे मौलाना, ये बच्चा कहां जाएगा रे, ये तो हमारे घर का नौकर है, इसीलिए हम इसको टिकट देते हैं। इनको क्या पूरे शेरघाटी में कोई शेर नहीं मिला? पूरे शेरघाटी में इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो इनको पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता था। मगर मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप और हम सिर्फ वोट देते आए। अगर मैं बिहार को आया हूं तो वोट लेने के लिए भी आया हूं और इन लोगों को अपनी औकात और हैसियत दिखाने के लिए। अगर आज हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी मकबूलियत या अपनी लीडरशिप को मजबूत करने नहीं आया हूं।
मैं अगर आया हूं तो बिहार के आप जैसे नौजवानों को लीडर बनाने के लिए आया हूं। मैं अगर बिहार में इलेक्शन लड़ रहा हूं तो अपनी मकबूलियत के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को बहुत चीजों से नवाजा। और अगर मैं यहां पर आया हूं मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, तो आपको लीडर बनाने के लिए आपकी और आपकी औकात जो ये तमाम नाम निहाद आरजेडी और कांग्रेस के लोग भूल चुके हैं, इनकी नींदों को हराम करने के लिए आया हूं। आपके हक को मनवाने के लिए आया हूं, ताकि शेर घाटी में हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुले, ताकि शेर घाटी में इस विधानसभा में 10-10 किलोमीटर का चक्का जाम होता है। आवाजों में आप तासीर दे और हमारी बातों को आप जिस तरह से रखते हैं, अल्लाह आपको और मजबूती अदा करे।